In how many ways can three girls and nine boys be seated in two vans, each having numbered seats. Numbered seats मतलब सेटिंग नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं? है। Each having numbered seats, three in the front and four at the back. How many seating? Just टू वैन्स है। two vans. How many seating arrangements are possible? आपने पहले ही लिख दिया हाउ मेनी वेज। हाँ वैसे ही क्वेश्चन है तो if the three girls should OULD sit together at the back row. This is the problem. Okay? सपोज करते हैं कि वैन वन। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाओ। हम ऐसे देखते हैं कि सपोज करते हैं कि तीनों गर्ल्स वैन वन में बैठी हुई है, तो हमारे पास आ जाएगा 4C3। अच्छा एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेने तो। हो गया रिकॉर्डिंग ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ अब हुआ है, ठीक है। तो let's come back. हाँ, तो in how many ways can three girls and nine boys be seated in two vans, each having numbered seats, three in the front and four at the back? How many seating arrangements are possible if three girls would sit together at the back row? Okay, तो ठीक है। ऐसे सोच रहे हैं कि वैन वन में मानते हैं, सपोज कर रहे हैं कि तीनों गर्ल्स बैठी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। उन तीनों को खुद में अरेंज कर सकते हैं। और मैं समझा नहीं, एक मिनट, वैन वन में पहले क्या किया? पहले वैन वन में क्योंकि तीनों को सिट टुगेदर ही करना और बैक रो में ही बैठना है। एक काम नहीं कर सकते क्या? पहले बैक रो की जितने भी सीट है 8 सीट्स है, तो पहले वैन वन और वैन टू में बच्चों का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो कर ले। ओके। हाँ है ना? हाँ, तब तो इसमें दो ही केस ही आएंगे ना, या तो गर्ल्स इसमें बैठेगी या तो इस वैन में बैठेगी। तो दो केस कैसे आएंगे? काफी और भी केसेस आएंगे, बॉयज का भी तो सिलेक्शन होगा। अच्छा ठीक है। जैसे कि वैन वन और वैन टू में आप यहाँ पे कितनी टोटल सीट्स कितनी है वैन मिला करके? 4 आगे में, 4 पीछे में, 3 आगे में, 7 सीट्स हैं। 7 सीट्स हैं, तो कुल मिला के 14 सीट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 12 ही है ना। ओके हाँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, तो 7 से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो आप 5-7 ले सकते हो या आप 6-6 ले सकते हो या आप 7-5 ले सकते हो। ये भी तो ले सकते हैं कि एक में सिर्फ बॉयज ही बैठा है और एक में सिर्फ गर्ल्स ही बैठी है।
वो तो होगा ही, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कह रहे हैं कि वैन 1 में 5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वैन 2 में 7, वैन 1 में 6 हो सकते हैं, वैन 2 में 6, वैन 1 में 7 हो सकते हैं, वैन 2 में 5। इसके अलावा और कोई सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात ये नहीं हो समझ में सकते 3 और 12? अच्छा, सीट तो एक में 7 ही सीट्स है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ समझ में आ रही है। समझ में आ रही, ओके। तो अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को इस सिलेक्शंस में बॉयज कैसे जाएंगे और गर्ल्स कैसे जाएंगे, जरा उस पे सोचना है, ठीक है? तो वैन 1 और वैन 2 का सबसे पहले तो आप कॉम्बिनेशंस बनाओ कि किस किस कॉम्बिनेशन, जैसे 5 और 7 जो आपका है, तो ये किन पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बन सकता है वैन 1 और वैन 2। ठीक है, जैसे मान लो कि वैन 1 में 5 बच्चे आए, ठीक है, और वैन 2 में बाकी सारे बच्चे आ गए, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो जो तीन लड़कियां हैं, ठीक है, वो हमेशा कैसे एक साथ ही बैठेंगी और बैक रो पे ही बैठेंगी। हाँ, एक साथ ही बैठेंगी और बैक रो पर ही बैठेंगी। आया बात समझ में? ठीक है। तो वैन 1 में अब ये जो 5 हैं इनको डिवाइड करो। ये वैन 1 में क्या ये वैन 1 में क्या 3 गर्ल्स और 2 बॉयज हो सकते हैं क्या? वैन 1 में वैन 1 में 3 गर्ल्स और 2 बॉयज, ये वाले केस में 3 गर्ल्स और 2 बॉयज हो हो सकते हैं। सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 3 गर्ल्स और 2 बॉयज, हो सकते ठीक है। तो वैन 2 में अपने आप क्या हो जाएंगे? 7 बॉयज हो जाएंगे। हैं। आया बात समझ में? हाँ अच्छा जी, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, क्या हो 3 सकता गर्ल्स है? 3 गर्ल्स इसमें बैठ जाए और 2 बॉयज इसमें बैठ जाए और 7 बॉयज दूस वैन 1 में बैठ जाए। या एक काम करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक चल रहा है। हाँ, एक काम करते हैं कि हम चूंकि चूंकि वैन 1 और वैन 2 में कोई अंतर नहीं है, तो अभी हम ये इंटू 2 वो सारे केसेस ले लेते हैं जिसमें कि हमें 3 गर्ल्स को, लेट्स टेक ऑल केसेस वेयर 3 गर्ल्स would be in वैन 1 की बैक रो में। क्यों? क्योंकि जब आप वैन 2 के साथ वही काम करोगे तो बेसिकली आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप उसको डबल कर रहे हो ना। हाँ तो इंटू 2 कर सकते हैं हम लोग। इंटू 2 कर सकते हो, मतलब जो आपको 3 गर्ल्स वैन 1 में बैठानी है, वैसे ही आप 3 गर्ल्स को वैन 2 में बैठाओगे, तो बाकी केस इंटू 2 ही हो गया ना। हाँ, तो आपने क्या किया कि पहले वैन 1 में 3 गर्ल्स और 2 बॉयज ले लिए। अब यहाँ पे कितने हो गए? 3 गर्ल्स और 3 बॉयज। और यहाँ कितने हो गए? 6 बॉयज। यहाँ कितने हुए? 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, बॉयज ठीक है। और यहाँ कितने हुए? 5 बॉयज। 5 बॉयज। आया बात समझ में? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ये हमारे पास सिलेक्शन है, दिस इज आवर सिलेक्शन, ठीक है। तो हाउ डू वी डू आवर सिलेक्शन? आप मुझे एक बात बताओ, हाउ डू वी डू आवर सिलेक्शन? बताता हूँ। हम लोग इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 और 7 का जो केस है मल्टीप्लाई करके चलेंगे, और क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने का 3 गर्ल्स में से एक ही तरीका है, देयर इज जस्ट वन वे। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन। भैया एक बात है, हम्म। यहाँ पे बैक रो का भी तो कंडीशन आएगा, यानी कि अरे 40। वो अरेंजमेंट के वक्त आएगा ना, वो मतलब अरेंजमेंट के वो एक तरह से तो 4 ही सीट है ना गर्ल्स के पास, तो 4C3 ही तो होगा। एक मिनट, गर्ल्स के पास 4 सीट कैसे? गर्ल्स तो के पास तो 3 बैक ही रो सीट। पे गर्ल्स बैक के रो पे है। नहीं, मेरी बात सुनो, गर्ल्स को तो 3 ही सीट ऑक्यूपाई करनी है ना। हाँ तो गर्ल्स को 3 ही सीट ऑक्यूपाई करनी है। तुम अभी सीट पे कूद रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पहले वैन में बैठा, वैन के लिए लाइन अलग अलग बनाओ। तुम्हारे पास लड़कियां खड़ी है, लड़के खड़े हैं, वैन खड़ी है, ठीक है।
अब तुम्हें अपनी कंडीशन के हिसाब से बोले तुम वैन 1 में जाओ, तुम वैन 2 में जाओ, तुम वैन 1 में जाओ, तुम वैन 2 में जाओ, तो पहले तो तुम्हारा काम ये है कि वैन 1 और वैन 2 के लिए भीड़ को अलग अलग करो। आई बात समझ में? फिर उसके बाद तुम्हारा काम होगा, जब तुम्हारी भीड़ आ जाएगी तो वैन 2 में तो तुम किसी भी तरह से बिठा सकते हो क्योंकि सिर्फ बॉयज ही बॉयज है। और वैन 1 में जो तुम्हें 3 गर्ल्स को बिठाना है, फिर तब तुम देखोगे कि हम 3 गर्ल्स को कैसे बिठाएं। ठीक है, यानी कि इसमें अरेंजमेंट्स इसमें ही लगेंगी। अरेंजमेंट्स इसके बाद वाले स्टेप में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। हाँ हम जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही? बिल्कुल। हाँ, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, when we are taking step by step, when we are moving step by step, so the first step is कि पहले भीड़ को अलग करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो तुम्हारे पास जो भीड़ है, कितनी भीड़ है तुम्हारे पास? 12 लोग की भीड़ है, 3 और 9। ठीक, उन 12 लोग की भीड़ में पहले तुम ये डिसाइड करो कि वैन 1 में कौन जाएगा और वैन 2 में कौन जाएगा। अब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि सारी जो 3 लड़कियां वो वैन 1 में जा रही। ठीक है, अब उसके हिसाब से तुमने बॉयज को सिलेक्ट करना शुरू किया कि 3 लड़कियों के साथ 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़कियों के साथ 3 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़कियों के साथ 4 लड़के भी हो सकते हैं। आया समझ में? हाँ, तो पहले सेलेक्ट करो ना मेरे भाई। उन लोग को डाल दिया वैन 2 में। पहले सेलेक्ट करो। तो 3 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने का तरीका कितना है? एक तरीका है। अच्छा, 9 लड़कों में से 2 लड़कों को लेने का तरीका कितना है? 9C2। 9C2। बचे कितने? 7। 7 में से 7 को लेने का तरीका कितना है? 7C1, 7C7। 7C7, दैट इज 1। चलिए अगला, 3 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने का तरीका 1, 9C3, और बचे कितने? 6। तो 6 में से 6 को लेने का तरीका कितना है? 1। ठीक, आई बात समझ में? और यहाँ पे भी 1 इंटू, हाँ, 9C4 इंटू 9C4 इंटू 1। आई बात समझ में? अब इतना आप लिख लीजिए, इसको कॉपी करने का। हाँ, क्वेश्चंस लिख चुका हूँ, बस आंसर नहीं है ये पूरा आंसर नहीं है अभी। हाँ, ये सॉल्यूशन है। हाँ, अभी हम सिलेक्शन पर आ गए। हम लोगों ने तो बस वैन 1 का ही कंसिडर किया ना। सिलेक्शन इनटू वैन्स। अभी और उसमें भी सिर्फ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ऑल द 3 इन लेट्स टेक ऑल केसेस वेयर 3 गर्ल्स वुड बी इन वैन 1। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे 14C12 इनका एक्चुअली सिलेक्शन होगा। 14C12 क्यों होगा इनका सिलेक्शन? अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, सीट नंबर वीट नंबर का कुछ नहीं। मैं समझा नहीं, 14C12 क्यों कर रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हो गए 12 और टोटल हाँ तो ठीक है, 14C12 12 सीट्स आपको सेलेक्ट करनी थी। हाँ ठीक है, अगर कोई अरेंजमेंट का लफड़ा नहीं होता तो बात सही। तो बेसिकली वो क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि देयर आर यू नो how many ways are there to seat 12 people in 14 seats, या how many ways are there to select for 12 seats to out of 14 seats, arrangement is not important। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की उस पे जाओ ना, मतलब वो तो एकदम बहुत ही सिंपल सस्ता क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलो अब हाँ क्या हुआ? रिटन ठीक है, तो एक बार जो तुमने लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैन 1, वैन 2। हाँ, तो वैन 1 में 3 गर्ल्स, 2 बॉयज, 7 बॉयज। वैन 2 में 7 बॉयज, यहाँ पे 3 गर्ल्स, 3 बॉयज, 6 बॉयज, यहाँ पे 3 गर्ल्स, 4 बॉयज,
5 boys. 5 boys. 9C2 पहला का. हाँ, तो selection of vans, selection 9C2. of vans. Just a moment. हाँ जी, selection of 9C2, 9C3. 9C3, 9C4. 9C4. ठीक. अब आते हैं अरेंजमेंट पे. अरेंजमेंट पे मैं पहला वाला अरेंजमेंट आपको बना के दिखाता हूँ और दूसरा वाला अरेंजमेंट आप मेरे को बना के दिखाओ. ठीक है. तो ये मान लेते हैं वैन 1 की 3 फ्रंट सीट्स हैं और 4 बैक सीट्स हैं. क्लियर. और ये वैन 2 की 3 फ्रंट सीट्स हैं और 4 बैक सीट्स हैं. एक तरह से हम लोग यहाँ पे एनपीआर लगा सकते हैं. अरे और बेसिक सोचो ना. और बेसिक सोचो. चलो. हाँ, तो यहाँ पे 4 सीट्स. वैन 2 आसान है. 7 लोगों को सीट करना है. हाँ. कोई कंडीशन नहीं है. 7 फैक्टोरियल. कोई कंडीशन नहीं. 7 फैक्टोरियल कैसे. आपके पास 7 बॉयज है ना. 7 बॉयज. हाँ ठीक है. 7 लोगों को सीट करना है. 7 सीटें. तो 7p7. हाँ 7 फैक्टोरियल. आया समझ में. हाँ. ठीक. अब आते हैं यहाँ पे. ठीक. तो पहले तो 3 लड़कियों को सीट करो. 3 लड़कियों को सीट करने का तरीका है गर्ल कर देते हैं. एक मिनट. गर्ल 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 और गर्ल गर्ल गर्ल. ये हो सकता है. टाई अप कर सकते हैं. पहले ये देखो 2 तरीके हो गए. नहीं हो गए. हाँ. या तो लेफ्ट से 3 या तो राइट से 3. 2 तरीके हुए. हाँ. इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. अब जिस भी तरीके से अगर लेफ्ट से 3 करो तो फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं और अगर राइट से अरेंज करो तो भी ये फैक्टोरियल 3 अरेंज कर सकते हैं. अब इन तीनों के बीच में अरेंजमेंट्स होंगे. फैक्टोरियल 3. सही. बच कितनी गई सीट्स. 1 2 3 4. 4 में से कितनों को बैठाना है. 4C2 4P2. हाँ तो 4P2. अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ. सेकंड वाला मैं बोलता हूँ. सेकंड वाला तुम बताओ. चलो. 6 फैक्टोरियल फॉर वैन 2 बॉयज के लिए. 6 फैक्टोरियल नहीं होगा. 7 सीट्स हैं जिसमें से 6 में ही बैठा सकते हैं. सॉरी. हाँ 7 सीट्स है तो 7P6. 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 Let me 7P6. Yes. 7P6. Yes. 7P6. चलिए बॉयज बैठ गए. वैन 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. इंटू 3 फैक्टोरियल. अब बचा हमारे पास 3 सीट्स तो 4P3. 4P3. इसमें 5P 7P5. ये मल्टीप्लाई होगा. हाँ ये. हाँ 7P5 इंटू 2 7P5 इंटू 2. जस्ट अ मोमेंट. 7P5 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. हाँ. इंटू बचा हमारे पास कितने 4 सीट्स है 4P5. नहीं एक मिनट कितने 4P4 एक्चुअली. 4P4 तो फैक्टोरियल 4 ही तो हुआ. फैक्टोरियल 4. आप एक बार चेक कर लो ना इसके. हाँ सही है. एकदम सही. अब ये मल्टीप्लाई हो गया. ये मल्टीप्लाई हो गया. ये मल्टीप्लाई हो गया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दिस x1 मान लो x2 और x3. x1 तो x2 x3 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर प्लस x3 इंटू 2 क्योंकि ऐसा ही अरेंजमेंट हम वैन 2 और वैन 1 में कर सकते हैं. वैन 2 और वैन 1 को स्विच कर सकते हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. आई बात समझ में. ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे. हाँ क्वेश्चन तो अच्छा था. बात सही है. ठीक है. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इसके. ठीक है. अब हम एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ. सिलेक्शन का क्वेश्चन है. प्योरली सिलेक्शन का क्वेश्चन है. ये लिखना है. आप मुझे इसका पीडीएफ सेंड कर दोगे. हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा. हाँ तो आप आगे बढ़ जाओ. टाइम वेस्ट होगा ऐसे में. How many
squares are there in a chessboard? अच्छा क्वेश्चन है। इनके तो यूनिट वाइज लेने पड़ेंगे ना कि इतने स्क्वायर यूनिट्स के, फिर इतने स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट्स के, फिर 2 स्क्वायर यूनिट्स के। क्योंकि एक चेस बोर्ड में बड़ा वाला भी स्क्वायर होता है और एक छोटा वाला, एकदम छोटा वाला भी। सारे स्क्वायर्स लेने हैं, बड़े छोटे हर एक साइज के जितने स्क्वायर एरियाज लेने पड़ेंगे। एरिया नहीं लेना है, सिर्फ कितने स्क्वायर बना सकते हैं। हाँ। तो चेस बोर्ड में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली एक डायमेंशन में 8 खाने होते हैं। 8 होते हैं, तो बेसिकली 9 लाइनें बन जाएंगी। 1 2 3, बहुत रफ बना रहा हूँ, 4 7 होगा ना, 7 लाइंस बनेंगी अगर 8 खाने होते तो। 6, कैसी बात कर रहा है छोरा। अच्छा, एक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने खाने हुए? अच्छा, ये आगे वाला नहीं कंसिडर किया, वो तो बाउंड्री लाइंस हो गई ना। हाँ समझ, तो 2 बाउंड्री लाइंस है। ठीक है, तो एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो बन गया। हाँ, अच्छा बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक आया बात समझ? अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 9 वर्टिकल लाइंस है। V5 V6 V7 V8 V9 और हमारे पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 और H9। ये बात क्लियर हुई? हाँ। अब मुझे बताओ स्क्वायर्स कैसे बना सकते हैं? स्क्वायर एक सबसे बड़ा वाला ले सकते हैं स्क्वायर्स। ऐसे तो हो चुका, स्क्वायर्स बनाने का तरीका बताओ। अच्छा, एक 1 स्क्वायर यूनिट के उसको आप दो वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर सेम साइज की ले लोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि आप अगर V2 V3 लेते हो, और अगर आप H4 H5 लेते हो, ठीक है, तो V2 V3 और H4 H5, तो ये आपका स्क्वायर रेडी हो गया। हम लोग के पास 1 2 9 में से, अब अगर आप बड़े साइज का लेते हो, जैसे मान लो कि आप V4 और V6 लेते हो, अब एक गैप करके ले रहे हो, तो एक गैप करके आप यहां पर भी ले लो, H7 H9, तो V4 V6 और H7 H9, ये आपका H7 V4 H9 H7 V6 और ये H9 और ये, तो ये आपका बड़ा स्क्वायर हो गया। आया समझ? तो रूल ये है कि अगर आप जो है मतलब कि क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म गैप की हॉरिजॉन्टल लाइंस और यूनिफॉर्म गैप की वर्टिकल लाइंस अगर लेते हो तो आपको अलग अलग साइजेस के स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो अगर आपको साइज 1 का स्क्वायर चाहिए, साइज 1 यूनिट का आपको स्क्वायर चाहिए, तो बेसिकली 1 यूनिट का गैप चाहिए। हाँ है ना? हाँ। तो 1 यूनिट के गैप में आप कितनी लाइनें सेलेक्ट कर सकते हो? आप 1 2 सेलेक्ट 9 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? तो मतलब कितने सिलेक्शंस आप कर सकते हो? 9C7। कहाँ मजाक कर रहा है, देखना। आप 1 2 कर सकते हो, 2 3 कर सकते हो, 3 4 कर सकते हो, 4 5 कर सकते हो, 5 6 कर सकते हो, 6 7 7 8 8 9, कितने हुए? 1 2 को एक बंच में डालो, 2 3 को एक बंच में डालो, 2 2 को एक बंच में डालते जाओ, कितने सिलेक्शन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 हो गया। इनटू वैसे आप यहाँ पर भी कितने सिलेक्शंस कर सकते हो? 8 कर सकते तो हैं। साइज 1 के स्क्वायर्स कितने हो गए? 64।
ओके, आएगा अब यहाँ समझ? पे साइज 2 के 7 into 7 हो जाएंगे। साइज 2 के स्क्वायर्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 3 कर सकते हो, हाँ, 2 4 कर सकते हो, 3 5 कर 1 सकते 3 2 4 3 5 3 5 और 2 3 उसके बाद 4 6 कर सकते हैं, 4 6 6 8 कर सकते हैं, 7 9 कर सकते हैं, 7 9 कर सकते हो, बस खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया कि नहीं? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? 7 होने 7 5 और 7 नहीं लिया आपने, 5 7 नहीं लिया आपने। हाँ 5 7 नहीं लिया, सॉरी 5 7 नहीं लिया। हाँ ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए तो 7 into 7। 7 into 7 तो कितने हो अब गए? मुझे दिख रहा है ये 14। सिग्मा एन स्क्वायर बन रही है, हाँ सिग्मा एन स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यानी और लास्ट वाले के लिए आप ये फाइनल V1 और V9 ले लो, सबसे बड़े स्क्वायर के लिए, और H1 और H9 ले लो, बिल्कुल। तो एक सिलेक्शन हम वो लोग हो अगर जाएगा। अगर हम लोग एक ही कंसिडर करके चले, अगर वर्टिकल को ही कंसिडर करके चले, तो भी तो हमारा आंसर आ सकता है कि हम लोग को हाँ आ हॉरिजॉन्टल सकता का है, भी स्क्वायर आ देखना सकता पड़ेगा। है, आ सकता है, बात सही है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन पे सोचें घर पे, और ये मुझे बताएं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स। rectangles can be formed। ओके, आई विल। आप मेरे को इसका पीडीएफ सेंड कर देना। ठीक है, मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके थैंक ओके यू। ओके, आज यहाँ से क्लास बंद करते हैं।